Hello students, I welcome you to Schoolzy, India's first online school. Schoolzy आपके सारी एकेडमिक नीड्स फुलफिल करता है। अगर आप छठी से लेकर 10वीं तक किसी भी क्लास में हैं तो क्लास लेक्चर्स, क्विज, होमवर्क सब कुछ हम कवर करते हैं। मैं अमृत कौर पिलानिया आपकी हिस्ट्री टीचर के तौर पर आपके सामने प्रेजेंटेड हूँ एंड मैं आपको आज हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन समझ में आएगी। जैसे आप स्कूल में जब जाते थे, अगर आपको याद हो तो आपके स्कूल में कुछ पीरियड्स हुआ करते थे। जनरली 8 पीरियड्स होते थे, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, साइंस का, इंग्लिश का, इस तरीके से। ऐसे ही हमने इतिहास को, अतीत को कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, वो आपको टाइमलाइन समझ में आनी चाहिए, वो क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कौन से पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जैसे फर्स्ट पीरियड अगर साइंस का है, सेकंड पीरियड में भी इंग्लिश का हो, थर्ड क्या पता मैथ्स का हो, फोर्थ में भी मैथ्स ओलंपियाड का हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरीके से इतिहास में भी हमने पीरियड्स बनाए हैं, वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला पीरियड है हमारा पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक, अभी बस आप वर्ड्स देखते जाओ, इनकी एक्सप्लेनेशन 3-4 वर्ड्स की एक साथ आएगी। इसके बाद हमारा जो पीरियड आया वो था मीजोलिथिक। थर्ड हमारा पीरियड था नियोलिथिक। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड के बाद एक स्पेशल पीरियड आता है जिसे कॉपर एज कहते हैं। कॉपर एज के चलते चलते ही कॉपर एज के अंत से शुरू हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ वरना बहुत एरिया कवर हो जाएगा, अपना पूरा ग्राफ नहीं बन पाएगा। इसके बाद जो हमारा पीरियड आता है वो है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद कुछ डायनेस्टीज आती हैं, कुछ शासक आते हैं जो बहुत सेंचुरीज तक उनके वंशज रूल करते हैं। उस पीरियड को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ 600-700 साल का पीरियड। उसके बाद हमारा शुरू होता है मेडिवियल इंडिया, जब भारत में इस्लाम इंट्रोड्यूस होता है, मेडिवियल इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां से लेकर ये वैदिक पीरियड तक का जो जितने भी पीरियड्स हमारे आए हैं, ये ब्रेक से पहले के पीरियड्स हैं। जनरली ब्रेक आपके स्कूल्स में भी ब्रेक से पहले कुछ 4-5 पीरियड कवर करते हो ना आप लोग, तो ये सारे ब्रेक से पहले के पीरियड्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। फिर आएगा मध्यकालीन इतिहास, फिर आएगा मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट हिस्ट्री में भी इन सभी पार्ट्स में से इन तीनों को हम मिलाकर कह देते हैं स्टोन एज। अब देखिए लिथिक का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन बाय लिथिक। लिथिक का मतलब होता है स्टोन एज। ठीक है, इसके साथ अगर पेलियो लग जाए तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, यानी क्या बन गया, ओल्ड स्टोन एज। उसके बाद अगर मीजो लग जाए, मीजो का मतलब होता है मिडिल, तो क्या बन गया, मिडिल स्टोन एज। एंड अगर नियो लग जाए, व्हाट डज इट मीन बाय नियो, इट मींस न्यू, तो हमारा क्या बन गया, न्यू स्टोन एज। डिफरेंस क्या है, ये एक ऐसा पीरियड था जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था टूल्स के लिए, पत्थर यूज करता था। लेकिन पेलियोलिथिक एज में जिस तरीके के वो पत्थर इस्तेमाल करता था वो बहुत बेसिक थे, उनमें कोई एडवांसमेंट नहीं थी। सिंपली कोई भी पत्थर उठाया और उसको हथियार की तरह यूज कर लिया। मीसोलिथिक एज में उन्होंने उन पत्थरों को थोड़ा तराशना शुरू कर दिया, शेप देना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से भाले वगैरह बनाने शुरू कर दिए। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, उन पत्थरों को उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया, उनको शेप दी अच्छे से, तीर कमान वगैरह बनाने शुरू किए। तो ये बेसिकली तीनों पीरियड्स जो है ये दर्शाते हैं कि किस तरह से इंसान ने
बिल्कुल बेसिक पत्थरों से एडवांस कर करके छोटे छोटे पत्थरों के टूल्स को यूज करना स्टार्ट किया। उसके बाद सबसे पहले कॉपर की डिस्कवरी होती है। कॉपर मेटल के तौर पे इंसान यूज करने लगते हैं एंड उसकी वजह से उनके बर्तनों में भी कॉपर यूज होने लग जाता है। उनके व्हीकल्स यानी जो वो मान लो बैलगाड़ी वगैरह उन्होंने बनाई उसके लिए भी कॉपर यूज होने लग जाता है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, यानी इंडस नदी जो है उसके आसपास लोग बसना शुरू करते हैं। वो कॉपर ही यूज कर रहे थे अभी तक, पर इस सिविलाइजेशन के एंड के आसपास उन्होंने आयरन यूज करना शुरू कर दिया। तो यहां से लेकर और वैदिक पीरियड, ये मैं आपको बताऊंगी वैदिक पीरियड क्या है, ये पूरे में लोग आयरन यूज करते थे, इसीलिए हम इसे कुल मिला के आयरन एज भी कह देते हैं। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत से लोगों ने आयरन का इस्तेमाल यानी लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। फिर वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड का क्या मतलब है कि जो इंसान इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे थे उन्होंने लोहे का इस्तेमाल किया एंड लोहे की मदद से उन्होंने गंगा के आसपास के सारे जंगल साफ किए। हथियार जो उन्होंने कुल्हाड़ियां बनाई लोहे से, उन्होंने उसकी मदद से जंगल साफ किया और वहां पे गांव शहर बसाए। उन्होंने इसके साथ साथ वेदों की भी रचना की। वेदास वर रिटन इन वैदिक पीरियड। 4 वेद हैं आपके, कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। ठीक है। इन 4 वेदों की रचना होती है वैदिक पीरियड में, और आज के दिन भी जो हिंदुइज्म कल्चर है वो वेदों को काफी फॉलो करता है। उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, जैसे वो आज से 3000 या 2000 साल पहले यूज होता था, बट उसका एक मॉडिफाइड सिंपलर फॉर्म। उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास आता है जिसमें कि भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण मेनली होते हैं इस्लाम का प्रचार करने के लिए और इस्लाम को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। मॉडर्न इंडिया कहां से शुरू होता है? जब अंग्रेज भारत में आते हैं। आप अगर 6th क्लास में हैं तो आप पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, 7th क्लास में हैं तो आप पढ़ेंगे मेडिवियल हिस्ट्री, एंड अगर आप 8th क्लास में हैं तो आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की लेकिन आप 8th में 2 किताबें पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो पार्ट जब अंग्रेजों ने भारत में मतलब अपना रूल स्थापित करने की पहली जीत हासिल की थी, वो नेचुरली हो गया था। आप समझेंगे कि 1760 में ही इतिहास क्यों शुरू हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, और यहां से लेकर 1857 तक, जिसे हम आजादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में आप पढ़ेंगे 1857 से लेकर 1947 तक। 9th 10th में फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट आपका टाइम टेबल है। कैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से भी शुरू के 3 पार्ट्स को हम कलेक्टिवली स्टोन एज कह देते हैं। फिर आती है कॉपर एज, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जहां के अंत से यानी कुछ साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने से कुछ साल पहले उन्होंने आयरन की डिस्कवरी की, आयरन यूज करना स्टार्ट किया, एंड आयरन के साथ साथ उन्होंने वेदों का भी निर्माण किया। और जब उन्होंने वेदों का निर्माण किया, वेदों की रचना की, उस पीरियड को हमने कह दिया वैदिक पीरियड। उसके बाद बीच के कुछ सेंचुरीज है जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, गुप्ता एज वगैरह। फिर आता है आपका मध्यकालीन इतिहास एंड फिर आता है आपका मॉडर्न इंडिया। सो ये था आपका टाइम टेबल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो बेटा ये आपका टाइम टेबल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखी है, आपको कोई भी डाउट है, दोबारा वीडियो देखिए। एंड ये आपकी सारी क्लासेस के लिए हेल्पफुल है। सो दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। थैंक यू।